पानी हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी पानी है। और पानी की कीमत वो समझते हैं जहां पानी नहीं है, जो दिन रात बड़ी लाइनों में लगकर या बहुत दूर दराज जाकर पानी को लेने जाते हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, और यहाँ पर IPA इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें पानी के महत्व को समझाया गया। और ये कंपनी जो है, ये NGO है, एक तरह की NGO है जो कि इस भारत देश में पानी के महत्व को समझते हुए लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है। और प्लम्बिंग, जैसे कि नाम से पता लग रहा होगा कि प्लम्बिंग यानी कि प्लम्बर जैसे जो पानी जो लगाने वाले होते हैं, जो पाइप्स और नल टूटी वगैरह जो लगाते हैं, जो प्लम्बिंग का काम करते हैं, तो उनको लेकर के किस तरह की ये टेक्निक हो कि पानी कम से कम इस्तेमाल किया जाए, उसको लेकर के इन्होंने जो ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और 24, 25, 26 अप्रैल को भारत मंडपम के हॉल नंबर 5 में ये कार्यक्रम रखा गया है। इंडिया लार्जेस्ट एग्जीबिशन ऑफ वाटर सैनिटेशन प्लम्बिंग इंडिया करके जो है, ब्रिंगिंग इंडस्ट्री टुगेदर। तो ये अपने आप में एक बहुत खास कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि पानी एक ऐसी समस्या है जो दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। जैसे धरती में जो पानी का कितना जो है गिरावट आती जा रही है, जो पहले आसानी से 5-7 फुट की जो है गहराई पे हमें पानी मिल जाता था, आज सैकड़ों हजारों फुट नीचे जाकर के भी पानी नहीं है, अगर है तो पीने लायक नहीं है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स पानी को लेकर के, और सरकार के द्वारा या कहें कि इस तरह की संस्थाओं के द्वारा समय समय पर हमें चेताया भी जाता है कि पानी का कम से कम उपयोग करें, फिजूल खर्चा ना करें। उसके बावजूद हम लोग जो है पानी की वेस्टेज करते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे में एक समाधान निकाला गया है कि जो नलों के द्वारा जो पानी यूज करते हैं, तो वो सिस्टम ही एक ऐसा बना दिया जाएगा कि कम से कम पानी जो है नल के द्वारा हमें मिलेगा, और उसी मात्रा में जो है पानी का सही उपयोग कर पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ देखने और सीखने को मिलेंगी। और पानी की जो समस्या को लेकर के जो महत्वपूर्ण जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर हो रही है, तो आइए सीधा चलते हैं और यहाँ पे जो IPA के जो पदाधिकारी हैं, जो टीम के लोग हैं, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि IPA के द्वारा ये जो भारत मंडपम में जो प्लम्बिंग इंडिया करके जो कार्यक्रम होने वाला है, वो क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। धन्यवाद। तो प्लम्बेक्स एग्जीबिशन हर साल होता है। ये दिल्ली, बेंगलोर और बॉम्बे में अलग अलग सिटीज में घूमता है। ये 3 साल के बाद दिल्ली आया है। पिछली बारी जब हमने प्लम्बेक्स किया था, तो यहाँ पर दिल्ली में हरदीप सिंह पुरी जी, जो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, हमारे चीफ गेस्ट थे। ये टाइम मनोहर लाल खट्टर जी है, और उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हमारे चीफ गेस्ट है। तो ये एग्जीबिशन पानी और पानी के प्रोडक्ट्स के ऊपर है, जल के ऊपर है, कि कैसे हम जल बचाएं तो कल बचाएं। इसमें आप देखेंगे लो फ्लो फिक्सर सैनिटरी वेयर है, मतलब जो फ्लश है, यूरिनल है, शावर है, नल है, उसके ऊपर कैसे हम 40, 50, 55%, 60% पानी बचा सकते हैं एट सोर्स। अगर हम पानी एट सोर्स बचाएंगे तो उतना पानी हमको ट्रीट नहीं करना पड़ेगा। हम कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो पानी हमको फ्री मिलता है ऊपर वाले से, हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं अपने अप्रोप्रिएट यूज के लिए, और कैसे हम हर जो यूज पानी है, जो हम पानी वापरते हैं, हम उसको कैसे ट्रीट करके हम वापस यूज कर सकते हैं। अगर हम 40-50% पानी हम पहले ही बचा दें यूज में, बिना हम अपने कंफर्ट को कॉम्प्रोमाइज करें, तो फिर हमको उतना ट्रीटमेंट कॉस्ट, उतना केमिकल कॉस्ट भी कम हो जाएगा। और पानी ऐसी चीज है जो हर चीज में आपको वो पानी चाहिए। प्रोडक्शन, कोई भी चीज बनाने के लिए पानी चाहिए। एग्रीकल्चर जहाँ 70%, 80% पानी लगता है। हर खाने के लिए, आप नॉन वेज है या वेज है, उसमें पानी चाहिए। तो इसीलिए पानी तो बहुत
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप देखें जल वायु अग्नि आकाश एंड धरती, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जल, क्योंकि जल के बिना कुछ नहीं होने वाला। एक सवाल है कि जो हमें जागरूकता फैलानी चाहिए, आप फैला रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो क्या जनता पे सख्ती भी होनी चाहिए इसके लिए? सर एक्चुअली काफी स्टेट्स ने रूल निकाल लिए हैं जो मैंडेट किया है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का पानी आपको स्टोर करके यूज करना पड़ेगा, तो 2-3 महीने आपको गवर्नमेंट का पानी नहीं चाहिए। पानी ट्रीटमेंट मैंडेट हो गया बहुत स्टेट्स में, तो सख्ती तो आ गई है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है? मैं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो लगा दूंगा, लेकिन मैं उसको मेंटेन कर रहा हूँ, उसको रियल रन कर रहा हूँ या उसको बाईपास कर रहा हूँ? तो गवर्नमेंट की और भी सख्ती आनी चाहिए थ्रू सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड हो या कैसे भी हो, कि हम जो जितना हमारे पास पानी है हम उसको कम खर्च करें, हम उसको कैसे ट्रीट करके रीयूज करें अप्रोप्रिएट यूज के लिए। तो सख्ती गवर्नमेंट का रूल तो आना ही आना है। आईपीए जो है आपका, वो क्या मतलब कैसे इससे काम करता है, कैसे आपको इंडियन लगा? प्लम्बिंग एसोसिएशन आज 31 साल पुराना है जी, और हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है। हम जल शक्ति मिनिस्ट्री से काम करते हैं, हम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स अमृत 2.0 में काम कर रहे हैं, तो उनके अलग अलग सेक्टर्स में हम काम करते हैं। हम इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ काम करते हैं कि कैसे हम एक इमारत बनाएं और वो इमारत में हमको गवर्नमेंट का पानी नहीं चाहिए, म्युनिसिपल वाटर नहीं चाहिए, हम कैसे उसको नेट जीरो बनाएं। तो हम काम कर रहे हैं, हम क्रेडाई के साथ काम करते हैं जहाँ 18,000 डेवलपर बिल्डर हैं, हम नरेटको के साथ काम करते हैं जहाँ 12-13 हजार डेवलपर हैं, हम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर 1,44,000 आर्किटेक्ट है, हम उनके लिए अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, इंडियन आर्किटेक्चरल प्लम्बिंग लीग। हमने उनको जो कोर्स मटेरियल दिया वो परसों ही उन्होंने अप्रूव कर दिया, क्योंकि हमको आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग को डिजाइन करता है या डेवलपर जो बिल्डिंग बनाता है उसको कॉन्शियस होना चाहिए कि हम इतना पानी नहीं खर्च कर सकते। हम अगर टब लगा देंगे हर जगह और बोलेंगे भाई 200 लीटर टब में बैठो और पानी टब में आप अपना आराम करो और अपनी बुक टब में पढ़ो, तो 200 लीटर पानी खर्च हो जाएगा। तो ये सब हमको बिल्डर को, आर्किटेक्ट को, कैसे हम डिजाइनर को और यूजर को एजुकेट करें। 24, 25, 26 को इनवाइट कर रहे हैं हम लोग को, क्या वहाँ कुछ खास रहेगा? सर वहाँ पे आप देखोगे तो 125 स्टॉल हैं इसके ऊपर। हाँ जी, कितने एग्जीबिटर्स आ रहे हैं? 125 एग्जीबिटर हैं, बड़े और छोटे। अब जब मैं 125 बोलता हूँ तो कोई कोई एग्जीबिटर का 400 स्क्वायर मीटर का भी स्टॉल है, और 4,000 स्क्वायर फुट का स्टॉल, 4,500 स्क्वायर फुट का एक स्टॉल है। तो ऐसे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, 125 एग्जीबिटर हैं वहाँ पर। और आप वहाँ जाएंगे, हम आपको बताएंगे, जैसे मैंने जल शक्ति मिनिस्टर आदरणीय CR पाटिल जी को बताया था, जनवरी 27 तारीख को हमारा उनके साथ कॉन्फ्रेंस था, तो हमने अलग अलग नल लगाए थे उनको बताने के लिए कि ये नल में देखो इतना लीटर पानी 1 मिनट में जाता है और ये नल में इतना लीटर पानी जाता है, और हम उसमें भी हाथ धो सकते हैं। हमको जरूरी नहीं है कि इतना पानी आए, क्योंकि जब आप शावर लेते हो तो 80% पानी आपको टच भी नहीं करता, वेस्ट हो जाता है। वो शावर जब आप लेते हो, आजकल रेन शावर आ गए, इतने बड़े बड़े शावर, क्या जरूरत है इसकी? जब हमारे पास पानी नहीं है तो हम पानी खर्च क्यों करते हैं? हमारे पास जितना जेब में पैसा उतना ही खर्च कर सकते हैं, तो नहीं तो लोन लेना पड़ेगा तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। हम वाटर बैंकरप्सी इस कंट्री में नहीं होने देंगे, इसलिए इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन ये कोशिश करी है कि हम पानी बचाएं, कैसे जल बचाएं तो कल बचाएं, और जल बचाएं तो हम पूरी कंट्री को बचा सकते हैं। नहीं तो पूरी कंट्री, आप मोटर कार बनाते हो या सेल फोन, मैंने आपको बताया, आप हैरान होंगे कि ये छोटी चीज में 2,500 लीटर पानी जाता है। और बच्चे आज बोलते हैं अरे ये तो iPhone 14 है, अभी 16 देना चाहिए, iPhone 20 आ जाएगा। हर साल आप फोन चेंज करते रहोगे तो हर साल आप 2,500 लीटर पानी खर्च कर रहे हो। तो हर प्रोडक्ट जो बनता है उसके लिए पानी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आप अगर गेहूं देखें और चावल देखें, चावल में 1 किलो के लिए 1200 लीटर पानी जाता है, गेहूं में 1 किलो के लिए, सिर्फ 1 किलो के लिए 900 लीटर पानी जाता है। आप मेरे को बताइए, अगर आपके पास पानी नहीं होगा तो खाना कहाँ से आएगा? आपका आज पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा हो गया, 1.44 बिलियन हो गया और बढ़ते जा रहा है जी। तो हम कैसे करेंगे हम ये जो समस्या है कब सॉल्व कर सकते हैं? जब हमारे पास वाटर पॉजिटिविटी। तो ये पूरी प्लम्बैक्स की पूरी ये हमारी यही कोशिश है कि हम कैसे हमारी कंट्री को वाटर पॉजिटिव करें, वहाँ टेक्नोलॉजी जो डिस्प्ले करें कि आगे जो आबादी आएगी, जो 15,000 आदमी आएंगे, क्योंकि वो 15,000 आदमी नहीं है,
वो 6 लाख आदमी है, क्योंकि उनके घर हर आदमी के पास 5 आदमी है, उनके नेबरहुड है। हम उनको कैसे वाटर वॉरियर बनाए हमारा, तो हम चाहते हैं कि हम इसको कैसे हम स्प्रेड करें ये मैसेज। क्या सर सरकार से भी कोई समझौता इस तरह का हुआ आप लोगों का? सर सरकार से हमारी बातचीत चालू है कि हम अभी लो फ्लो, हम अभी वाटर मिनिस्ट्री, जल शक्ति मिनिस्ट्री, EIS और DPIIT से हमारी मीटिंगें हुई है कि हम कैसे जो लो फ्लो पिक्चर और सैनिटरी वेयर है, जहां हम 50% पानी सेव कर सकते हैं, हम उसको मैंडेट करते हैं। अगर वो मैंडेट आ जाए तो मेरा सीधा कंजम्पशन अर्बन लैंडस्केप में, मैं एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर में जितना पानी लगना है वो तो मैं कम नहीं कर सकता। उसमें भी आप देखो इजराइल पहले पूरा रेगिस्तान था, आज इजराइल इतना हरा भरा है क्योंकि वो ड्रिप इरिगेशन करते हैं। आज बहुत सी टेक्नोलॉजी इजराइल से इंडिया में आ रही है। सिंगापुर आप देखो, सिंगापुर में पानी नहीं था, 40% पानी सिंगापुर का यूज वाटर से आता है, जो हम वापरते हैं उसको ट्रीट करके वापस यूज करते हैं। 40% पानी समुद्र से आता है, समुद्र के पानी को ट्रीट करके, जिसको हम डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो हम ये इंडिया में भी कर सकते हैं। अगर आप सिंगापुर में कर सकते हैं तो दिल्ली में, बॉम्बे में, बैंगलोर में, चेन्नई में, कलकत्ता में, हर जगह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारा एक बॉम्बे और दिल्ली, एक सिंगापुर है। ठीक है सर। तो प्लम्बिंग्स इंडिया में ग्राउंड लेवल पे आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? आर्किटेक्ट्स को सीखना पड़ेगा या इंजीनियर्स को, और नई टेक्नोलॉजी क्या है, ओवर द ग्लोब क्या टेक्नोलॉजी है, कंज्यूमर्स को भी अवेयर होना है कि किस तरह से कम पानी में ज़्यादा काम हो सकता है। तो ये सब होगा। ये इसमें गवर्नमेंट भी पार्टनर है। गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन 2 चलाया हुआ है और उसमें अभी उतनी प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ों का होना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो इस सब के लिए ये आप ये सोचिए कि बिल्डिंग लाइन में भी बहुत चेंजेस आते हैं। जो ये शो है पर्टिकुलरली बिल्डिंग के जो बनाने वाले हैं, जिनको रियल एस्टेट डेवलपर बोलते हैं, या प्लान करने वाले आर्किटेक्ट से या एमई कंसल्टेंट से, उन लोगों के लिए और एक जनरल सिटीजन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का के जो प्रोडक्ट डिस्प्ले है उनको कैसे इंस्टॉल करा जाता है, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनके कॉस्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जानना जरूरी है। और उसके लिए हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो 3 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। जब आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का 2 तरीका है करने का। आप जो जल का पानी है, जो वर्षा का पानी है, उसको आप जमीन के अंदर, हमारा जमीन जो है वो एक बहुत बड़ा वाटर टैंक है, उसकी एक अपनी एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज कैपेसिटी है जो आपको फ्री मिली है, नेचर ने फ्री दी है। पर वो किसी जगह पे वो कम है, किसी जगह पे ज़्यादा है। जहाँ पे रेतीली ज़मीन है वहाँ पे वो ज़्यादा है, जहाँ पे पथरीली ज़मीन है या यहाँ पे चट्टान है वहाँ पे वो कम है। जब हम रेन को उसी में जाने देते हैं स्टोरेज में, तो जो नीचे हमारे पास पानी है जिसके अंदर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, पर रेन का जो पानी है उसका सॉल्ट कंटेंट बहुत कम है, तो हमारी पानी की गुणवत्ता बढ़ती है, तो हमें फिर जमीन से पानी मिलता है वो बेटर है। आशा करता हूँ इस खबर के माध्यम से पानी के महत्व को समझने की कोशिश आप लोग करेंगे और अपने भविष्य में पानी का कम से कम या कहें कि सदुपयोग करेंगे। और ये जो 24, 25, 26 अप्रैल को जो भारत मंडपम में जो ये कार्यक्रम होने वाला है उसमें आप पहुंचेंगे, और क्योंकि वहाँ पे पानी को कम से कम इस्तेमाल करने के लिए किस तरह के बड़े से बड़े प्लांट्स, जो पूरी दुनिया की एक बड़ी से बड़ी टेक्निक को यूज करके पानी को कम यूज करने की जो विधि या कहें कि तरीका वहाँ पर है, उसे देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। ये खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश करिए अपने कैमरामैन विशाल पांचाल के साथ। आपको कैसा लगा, अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।